मानसिक शांति के लिए करते हैं, लेकिन क्या किसी बीमारी को ध्यान से ठीक किया जा सकता है? खास करके जब हम शाम की सफाई करते हैं, उस समय सफाई के साथ साथ जो बीमारी है उसको हम पीछे से धुएं के रूप में निकालें, ऐसा संकल्प कर सकते हैं। दूसरा है जो रिलैक्सेशन जो हम कर रहे हैं, सपोज आपको लिवर में प्रॉब्लम है या स्प्लीन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपको अंदर टेंशन रहता है, पीड़ा रहती है, तो जैसे जैसे हमारा रिलैक्सेशन होता जाता है, पाँव से, हड्डियों से, टांगे, है ना, पीठ, ऊपर तक करते हैं। बाद में एक ख्याल करना कि यही ऊर्जा जो है धरती माँ से मेरे शरीर में जो ऊर्जा आरोग्यदायी है वो आ रही है, वो मेरे लीवर में भी आ रही है। वहाँ हाथ ले जाइए और लीवर पे रख लीजिए, यहाँ बाहर के पार्ट से, और सोचिए कि वही एनर्जी लीवर को हील कर रही है, उसको आरोग्य दे रही है। स्प्लीन हो तो स्प्लीन पे हाथ रख दीजिए, किडनी हो तो किडनी पे हाथ रख लीजिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। और शाम की सफाई के दौरान ख्याल कर लो कि मेरा लीवर भी ठीक हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है, तो इससे बहुत फायदा होगा। तीसरी मेथड बता रहा हूं मैं आपको। किसी एक ही वृक्ष को पसंद करें, जिसके साथ अपनी पीठ लगा के बैठ सको। उसकी जो गर्थ है वो अपनी पीठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं तो छोटी होनी चाहिए। उस पर सपोर्ट के साथ बैठ जाइए। बैठने से पहले वृक्ष से प्रार्थना करो कि मुझ में से जो आपको चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें कुछ आरोग्य दो, शक्ति दो। तो वो उसकी आरोग्य शक्ति हमको ट्रांसफर करेगा। सिर्फ 5 मिनट बैठो, लेकिन प्रार्थना करके बैठो। तो आपको मैंने 3 मेथड्स बताई। दाजी, अगर ध्यान माइंड को रेगुलेट करता है तो हम ध्यान हृदय पे क्यों करते हैं? ध्यान का मतलब है टू ट्रांसेंड द माइंड। ट्रांसेंडिंग द माइंड मीन्स सब विचारें, सब बुद्धि, सब अहंकार की जो भावनाएं हैं उससे परे जाना है। हम संकल्प तो करते हैं, वो दिमाग से संकल्प करते हैं कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है। बाद में जो फेज आता है प्राणाहुति की वजह से, वो अनुभूति का है, और अनुभूति सिर्फ हृदय में ही होती है। इसलिए हम हृदय पे ध्यान करते हैं, संकल्प मन से करते हैं, अनुभूति हृदय से होती है। जब अनुभूति स्टार्ट होने लगती है तब अपना माइंड सोचने को बंद कर देता है, उसको हम सही ध्यान कहते हैं। जब माइंड सोचना ही बंद कर दे, भूल ही जाए कि मैं किस पे ध्यान कर रहा था, और उनकी अनुभूति आने लगती है, तो वो सही तरह का ध्यान है। दाजी, एक बहन की तरफ से ये प्रश्न आया है, अगर मेरे घर में किसी का मन शांत नहीं है और वो मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो क्या मैं उनके लिए मेडिटेशन कर सकती हूं? प्रार्थना कर लो। प्रार्थना से भी उनको बहुत फर्क पड़ेगा। उनके लिए आप ध्यान करोगे लेकिन उनको कुछ फायदा नहीं होगा। आजकल जो पुजारी आपके लिए इकट्ठा करते हैं ना, ये मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, आप पुजारी को बुलाते हैं, फायदा किसको होगा?
फायदा तो उनको ही होगा। आपने बोला या उसको पैसा भी देते हैं, आप दक्षिणा देते हैं, विवाह करते हैं, तो वो भी मंत्रोच्चार करके चला जाता है, किसको पता क्या बोल गया हो। अब सोचिए, और आप यहाँ किसी के और के लिए ध्यान करना चाहते हैं। तरीका है, लेकिन आपकी पहुंच अभी तक वो वहां तक नहीं है कि आप किसी के लिए ध्यान करो और उनको फायदा हो। आप सिर्फ मालिक से प्रार्थना करो कि इनकी ये समस्या है, भगवान की मर्जी हो तो उनको उस प्रॉब्लम से निकालें और वो ईश्वर की तरफ आकर्षित हो, तो धीरे धीरे उनका मन ईश्वर की तरफ लगेगा। दाजी, हमारी प्रार्थना कहती है कि हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं और वो हमारी उन्नति में बाधक हैं। लेकिन अगर हम किसी को परेशानियों से गुजरते हुए देखते हैं तो क्या हमें उसकी मदद करने की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए? नहीं हो सकता है। आपकी जिंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां तकलीफ ही तकलीफ हो और मन करे कि मालिक से प्रार्थना करनी है तो कर लो, उनके सिवा कोई बचाने वाला तो है नहीं। जब ये आमतौर इच्छा की बात करते हैं बाबूजी महाराज, वो ऐसी है, सपोज मुझे भूख लगी, माँ ने रोटी दे दी, सब्जी दे दी, लेकिन मैं चाहूंगा अम्मा तूने क्यों मुझे रसगुल्ला नहीं दिया, और उसके साथ झगड़ा। डिमांड करना, पहले तो विश होती है, इच्छा होती है, बाद में डिमांड करना शुरू कर लेते हैं हम। विश बिकम्स डिजायर। मेरे पास हिंदी में इसके ट्रांसलेशन नहीं है। डिजायर बिकम्स डिमांड, डिमांड बिकम्स इंसिस्टेंस, आई गॉट टू हैव इट। These are corrupted stages of wishes and desires. तो पहले से ही उसको संभालना है। और दूसरा भी है, ये बहुत उसको समझने के लिए सरेंडर की भावना होनी है, स्वार्पण की भावना होनी है कि मालिक आप हमें जो भी हालत में रखते हैं हमें मंजूर है। लेकिन ऐसा तो कौन कहेगा, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। हम जुझलाते हैं सिचुएशन से और कहते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम भी, ये मुश्किल है, ये हमें मंजूर है, और हम खुशी से कहते हैं मालिक से, तो थोड़ा अड़चन होता है सुनने में भी। लेकिन कभी कभी करके देखना चाहिए कि उसका परिणाम क्या आता है। दाजी, ध्यान के समय बहुत नकारात्मक विचार आते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? नकारात्मक सवाल क्यों आते हैं? एग्जाम्पल देवे, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ऐसा करना था लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। खास वही विचार आते हैं ना, हमें ये करना था लेकिन ये चूक गए, हम नहीं हो पाया, करने का मन नहीं लगता है। किसी के साथ झगड़ा हो गया तो उसके बारे में भी कभी कभी पश्चाताप हो जाता है। पश्चाताप नहीं हुए तो फिर से कई और तरह की माइंड चलता है, नेक्स्ट टाइम हुए तो उसको मैं दिखा दूंगा। बहुत अलग 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 तरह की सोच आती है। इसका रूट क्या है? रिवेंजफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, बदले का भाव, वो हमें डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो उसको। जो हो गया उसके बारे में फिर से फिक्र नहीं करनी है, लेकिन उससे कुछ सीखना है कि आइंदा
जो भूल हो गई, मैंने जो आधा काम छोड़ दिया, वो आधा कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कंप्लीट करके रहूंगा। जिसको श्री कृष्ण भगवान कुशलता से कहते हैं ना, तो कहते हैं कि कुशलता से किया हुआ काम योग बन जाता है, कर्म योग बन जाता है। आधा छोड़ दिया काम तो वो कर्म योग कभी भी नहीं बन सकता है। हम सबकी एक ही बड़ी बीमारी है, 99% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, वी डोंट वर्क विथ फुल हार्ट। कुशलता से, अपने पूरे दिल से कोई भी काम नहीं करता है।